धारा 370 उच्छेद उपरे सुप्रीमकोर्टर बड़ राय केंद्र सरकार का निष्पत्ति को कायम रखिंट सर्वोच्च न्यायालय प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 5 जणिया खंडपीठ यह मामलार शुणाणी कर निष्पत्ति नहीं 2019 रे जम्मू काश्मीर धारा 370 हटाइबा एवं राज्य को दुईटी केन्द्रशासित अंचल में परिणत करा विरोध कर दाखल होइथिबा पिटिशन उपरे कोर्ट बड़ राय आसी 16 दिनर शुणाणी पर सुप्रीमकोर्ट चलित वर्ष सेप्टेम्बर 5 तारिख में यह राय को संरक्षित रखिते मुख्य विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित 5 जणिया खंडपीठ यह मामलार शुणाणी करिसेंति। जो राय उपरे रहितिला पूरा देशर नजर धारा 370 उच्छेद को कायम रखिंट सुप्रीमकोर्ट जे संविधान धारा 370 रे परिवर्तन करी जम्मू काश्मीर स्वतंत्र मान्यता हटाई देवार क्षमता संसदर थिला ना यह केवल तत्कालीन राज्यर संविधान सभार सुपारिश आधार में होई पारिथांता। तेबे राज्य को दुईटी केन्द्रशासित अंचल जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख रे परिणत करबा लागि केंद्र सरकार को निष्पत्ति को चैलेंज करुथुबा ए पिटिशन उपरे राय आसी। तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो? तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं, लोगों को बुरी भी लगती हैं। तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आंगी से और खुश असलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहें। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं, तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्षमा करें सर। इन इंग्लिश आल्सो sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved, because it was not a simple issue. It is a very complex issue with many implications, all of which they have dealt with, and I welcome the verdict. They have also said two important things. Firstly, they have said that the statehood should be restored as quickly as possible. I entirely agree with that. As you know, I have been demanding that ever since this happened 4 years ago, that our statehood should not have been reduced. We should not have been reduced to a union territory. Jammu Kashmir had a special position. It was the crown of India. The crown se chhodke, we were even below Haryana and Himachal. We were union territories. That is not a good thing. That should be done, I submit, as quickly as possible. And I request the Prime Minister not to wait until the elections before statehood is restored. Because we should have elections for a state, not for a union territory. There's no point having elections for a union territory and then making it into a state. Because elections for a union territory don't have that gravitas that elections for a state have.
Therefore, that should be restored as quickly as possible. And now they have given a deadline for the elections. That should be announced as quickly as possible. My one point I'd like to add, I know that there will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable. And they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action. And therefore, there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now, my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept. जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे. कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम आर्टिकल 370. मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है. अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा.